एक सारस और एक लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे। सारस बहुत दयालु था, पर लोमड़ी घमंडी और ईर्ष्यालु थी। सारस अपने पड़ोसी जानवरों को अक्सर अपने घर बुलाया करता और अच्छी अच्छी चीजें खिलाता था। एक दिन लोमड़ी ने एक उल्लू और एक खरगोश, एक गाय, एक बिल्ली और गौरैया को खुशी खुशी भोज के बाद सारस के घर से वापस आते देखा। यह देखकर लोमड़ी को बहुत ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, ये सभी जानवर सारस की प्रशंसा करते हैं और मुझसे बात भी नहीं करते। मैं तो सारस को सबक सिखाकर ही दम लूंगी। लोमड़ी सारस के घर गई और बोली, सारस भाई, आप कितना अच्छा भोजन पकाते हैं। आज मैं आपको अपने घर भोजन के लिए निमंत्रित करना चाहती हूँ। कृपया अवश्य आइएगा। भोजन मैं स्वयं पकाऊंगी। उसने लोमड़ी का निमंत्रण सहज स्वीकार कर लिया। लोमड़ी ने अपने घर जाकर सफाई की, सारस के लिए अपना पसंदीदा सूप बनाया। सारस समय पर पहुंच गया। लोमड़ी सारस को लेकर भीतर गई और वे दोनों बैठ गए। दोनों भोजन करने बैठे। लोमड़ी ने सूप को 2 बड़ी प्लेटों में डाला और एक प्लेट सारस के सामने रखी। सारस की पतली लंबी चोंच थी, वह प्लेट से सूप पी भी नहीं पा रहा था। उसने लोमड़ी की ओर देखा तो उसका सूप समाप्त ही होने वाला था। उस दिन सारस बेचारे को भूखा अपने घर वापस लौटना पड़ा। कुछ दिनों बाद सारस दोपहर के भोजन पर लोमड़ी को निमंत्रित करने गया। लोमड़ी अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सारस ने मांस पकाया था। मांस की खुशबू से लोमड़ी अति प्रसन्न हो गई थी। दोनों भोजन करने बैठे, लेकिन सारस ने सुराहीदार गर्दन वाले 2 पात्र निकाले और उसमें मांस परोसा। एक पात्र उसने लोमड़ी को दिया। लोमड़ी कर मुंह मोटा था, सुराहीदार बर्तन में नहीं गया। सारस ने अपना खाना खत्म किया। लोमड़ी गुस्से से सारस को घूरने लगी। सारस ने हंसते हुए कहा, लोमड़ी रानी, तुम्हें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार तुम दूसरों से आशा रखती हो। इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि आप उससे अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।